सुमिता जी, आपका स्वागत है। मैं घोषणा करती हूँ, मैं सुमिता वर्मा अपने पति कुणाल वर्मा से तलाक ले रही हूँ। कुणाल वर्मा को बर्खास्त किया जाता है आसमान एयरलाइंस के मुख्य पायलट और सीईओ के पद से। उनके नाम की संपत्ति वापस ले रही हूँ AL01 विमान और आसमान एयरलाइंस के सभी शेयर तुरंत प्रभाव से लागू। जी। कुणाल वर्मा, हम 3 साल से पति पत्नी हैं। मैंने तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन तुम एक दिन आसमान में उड़ गए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के सीईओ बन गए और मेरे साथ विश्वासघात किया। एक बार बेवफाई, हमेशा के लिए अलग। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सुमिता वर्मा। सुमिता वर्मा, कुणाल वर्मा के साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता है। सुमिता जी विदेश गई थीं स्नेहा जी के साथ सिर्फ 1 महीने और वापस आ गईं। हाँ, सुमिता जी और कुणाल जी AL001 फ्लाइट में साथ काम करते हैं। 5 साल से आसमान एयरलाइंस में सब कहते हैं यह उनकी लव फ्लाइट है। मैंने अभी कुणाल जी को देखा, फिर से AL001 पर गए, जरूर अकेले चुपके से याद कर रहे हैं हमारी सुमिता जी को। आज कुणाल वर्मा के साथ शादी की 3री सालगिरह है। मैंने आसमान एयरलाइंस के सभी शेयर उन्हें ट्रांसफर कर दिए हैं। आज मैं उन्हें बनाने जा रही हूँ चेयरमैन। यह उनके लिए सालगिरह का तोहफा है। कुणाल जी देखिए, मैंने सीखा है ना एकदम सही। तुम तो सच में पढ़ाई करके आए हो, बहुत होशियार हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुमिता, तुम नहीं हो विदेश में माँ के साथ? जल्दी क्यों लौट आए, मुझे बताया भी नहीं। कुणाल, वह कौन है? आप ही भाभी है ना? हमेशा कुणाल भैया कहते थे जब वे उड़ान भरते हैं आप उनके लिए घर और माता पिता की देखभाल करती हैं, बहुत अच्छी गृहिणी हैं। मेरी तरह नहीं, मैंने पढ़ाई करके वापस आकर रोज बाहर रहती हूँ, अपने सपने और करियर के लिए संघर्ष करती हूँ। गृहिणी बनना बिल्कुल नहीं आता। तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। वह कौन है? उसका नाम शिल्पा मिश्रा है। मैंने उसे ऊंची तनख्वाह पर रखा है, प्रशिक्षु पर्यवेक्षक के रूप में। अब वह सीख रही है मेरी सह पायलट बनना। तेरी सह पायलट? 5 सालों में मेरे अलावा कुणाल ने कभी किसी को अपनी सह पायलट नहीं बनने दिया। शिल्पा की कार्यक्षमता और सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है। उसके रहने से जब मैं उड़ान भरता हूं मुझे और चैन मिलता है। कुणाल भैया, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। सुमिता, तुम अभी अभी देश लौटी हो, पहले घर जाकर आराम करो। मुझे और शिल्पा को अभी और गहराई से तालमेल बिठाना है। मैं? तुम मेरी बाली कैसे पहने हुए हो? यह वह बाली? हाँ, शिल्पा ने कुछ दिन पहले मेरे साथ उड़ान पत्रिका के इंटरव्यू में शामिल हुई थी। उसके पास उपयुक्त बाली नहीं थी जो कपड़ों से मैच करे, तो मैंने वह बाली उसे दे दी। तुमने उसे कपड़ों से मैच कराने के लिए अपनी दी हुई शादी की सालगिरह का तोहफा दूसरी औरत को दे दिया। भाभी माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था यह आपका है यादगार तोहफा। मैं अभी उतार लेती हूँ, आपको लौटा देती हूँ। लौटाने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें दिया तो तुम्हारा है। अगर तुम मेरी इंटरव्यू का शेड्यूल व्यवस्थित नहीं करती, मेरी तबीयत बहुत पहले खराब हो जाती। और फिर तेरे पास इतने गहने हैं, इस एक से क्या फर्क पड़ता है? इस बार जब मैं उड़ान भरकर लौटूं तुम्हें एक नई जोड़ी दिला दूंगा। कुणाल, वह तो किसने कहा तुम फोटो लाए कॉकपिट में? यहाँ उड़ान के 12 नियम चेतावनी बोर्ड कहाँ है? 12 उड़ान चेतावनियां। तुम उस बेकार कागज की बात कर रही हो ना? बेकार कागज?
बहाना मत बनाओ, तुमने उसे कहाँ रख दिया? मुझे याद आया। भाभी तुम कह रही थी यही ना? तुम्हें इसे उतारने किसने कहा? और किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम इसे बेकार कागज समझकर फेंक दिया? भाभी अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नियम बहुत पहले अपडेट हो चुके हैं। मैं सोच रही थी ये पुराने नियम जो पुराने हो गए हैं बदलने चाहिए। पुराने नियम? यह मैंने आसमान पिछले कैप्टनों के उड़ान अनुभवों के आधार पर एक एक करके तैयार किया है। उड़ान दुर्घटनाओं से बचने के लिए चेतावनी। यह चेतावनी देश के उड़ान विभाग से सराहना और प्रचार मिला है। तुम तो बस एक प्रशिक्षु पर्यवेक्षक हो। मुझसे कह रही हो कि यह पुराना और बेकार नियम है। कुणाल वर्मा, तुम उसे बताओ, क्या यह पुराना नियम है या नहीं? सुमिता, बस कुछ उड़ान के बुनियादी ज्ञान है ना। शिल्पा अभी आई है, आसमान में कुछ दिन ही हुए हैं, उसे आसमान की उड़ानों के आंतरिक नियमों की जानकारी नहीं है। तुम इतना क्यों दबाव डाल रही हो? हाँ भाभी, मैं अभी अभी आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह कागज तुमने इतनी मेहनत से तैयार किया था। और कुणाल भैया ने कहा था मैं अपनी मर्जी से निपटा सकती हूँ यहाँ के कचरे को। तो तुमने मुझे बनाए गए नियमों को कचरे की तरह निपटा दिया और अपनी तस्वीर लगा दी। कुणाल भैया ने कहा था AL001 अब से वो मेरी और उनकी साथ काम करने की जगह है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। कुणाल वर्मा, क्या मतलब तुम और वो साथ काम करोगे? यह विमान तो सुमिता, मुझे पता है यह विमान हमेशा हम दोनों उड़ाते थे, लेकिन अब तुम अपनी सेहत सुधार रही हो और गर्भधारण की तैयारी कर रही हो। उड़ान भरना तुम्हारे लिए सही नहीं है शिल्पा। विदेशी एयरलाइंस से भारत आई है, उसके पास काफी अनुभव है, वो मेरी मदद करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। भले ही मैं गर्भधारण की तैयारी करूं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। और यह विमान मेरे पिता ने मुझे दिया था। वो कौन होती है? क्या हक है उसे मेरी जगह लेने का? अपनी तस्वीर लेकर अभी AL01 से निकलो। भाभी मेरी गलती है, मुझे अपने मन से नहीं करना चाहिए था। आप मेरी वजह से कुणाल भैया से झगड़ा मत कीजिए। मैं अभी आपको सह पायलट की जगह वापस देती हूँ। इधर उधर की बातें मत करो। मेरे और कुणाल के बीच फूट मत डालो। मैंने 5 साल उनके साथ काम किया है और 3 साल शादी। हमारा रिश्ता तुम जैसी चालाक औरत के कुछ शब्दों से नहीं टूट सकता। AL001 के सभी कर्मचारियों यह आदेश जारी करो, शिल्पा मिश्रा को निकाल दो। अब से वह इस पर कदम नहीं रख सकती। AL001 विमान पर। डिप्टी कैप्टन सुमिता वर्मा। शिल्पा जी कृपया तुरंत चले जाइए। AL01। भाभी सब मेरी गलती है। मैं अभी एक नई कॉपी बनाती हूँ और चेतावनी पट्टिका लगा दूंगी। प्लीज आप सिर्फ जलन की वजह से मुझे नौकरी से न निकालें। ले जाओ। कुणाल जी। सुमिता, मैं AL001 का कैप्टन हूँ और आसमान एयरलाइंस का प्रेसिडेंट हूँ। शिल्पा को नियुक्त करना, डिप्टी कैप्टन बनाना मेरा फैसला था। मैं उसे निकालने की इजाजत नहीं दूंगा। कुणाल वर्मा, तुम उसके लिए मुझे सबके सामने बेइज्जत करोगे। सुमिता, तुम जिद के कारण काम में बाधा नहीं डाल सकती और मनमाने ढंग से कर्मचारियों को नहीं निकाल सकती। इसे बाहर निकालो जी। कुणाल जी। सुमिता वर्मा, तुम कब से इतनी बेहुदा हो गई हो? अपने को मेरी पत्नी समझकर अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही हो। शिल्पा अनुभवी है, ध्यान देने वाली और केयरिंग है। वह न सिर्फ मेरी फ्लाइट में मदद करती है बल्कि मेरा ख्याल भी रखती है। तुम उसे किस अधिकार से निकाल रही हो? सुमिता, कुणाल वर्मा तो बस बिना पृष्ठभूमि और बिना परिवार वाला एक साधारण इंसान है और तुम देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की एकमात्र वारिस हो। उससे शादी करके क्या अपने आप को बहुत कमतर समझ रही हो? माँ, कुणाल के पास पैसे नहीं, पृष्ठभूमि नहीं, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर भी तुम पूरा एयरलाइन समूह और AL001 विमान दहेज में उससे दे सकती हो? उसे आसमान एयरलाइंस का नियंत्रण दे दो। तुम्हें डर नहीं कि भविष्य में कोई मुश्किल आ सकती है? मैं जीवन में सिर्फ उसी से शादी करूंगी। मुझे विश्वास है कुणाल कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। जब तुमने फैसला कर लिया है तो माँ कुछ नहीं कहती। माँ, मैं सुमिता से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। जीवन भर सिर्फ सुमिता का ख्याल रखूंगा, उससे प्यार करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, उसे कभी निराश नहीं करूंगा और उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकलने दूंगा। कुणाल वर्मा, तुम सच में शिल्पा के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ लोगे? मैं नहीं तोड़ रहा, बल्कि तुम बेवजह नाटक कर रही हो।
मैं टॉप कैप्टन हूँ आसमान एयरलाइंस। मुझे कुणाल वर्मा को मुख्य भूमिका निभानी है। विकास के लिए आसमान को चाहिए ताजा खून, और शिल्पा तुमसे ज्यादा दूरदर्शी और सक्षम है। वह मेरी मदद करेगी आसमान को संभालने में। तुम आगे से चुपचाप घर पर रहो और अपने कैप्टन की पत्नी बनकर रहो। कुणाल वर्मा, जब तुम्हारा दिल पटरी से उतर गया है तो तुम अपने फैसले पर पछताओ मत। बेहुदा। कृपया मुड़िए। तुम क्या कर रहे हो? प्लीज आप लोग मुझे छोड़ दो, मैंने सच में कुछ नहीं लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुणाल भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। वे मुझे चेक करना चाहते थे कि क्या मैंने कोई गलत चीज ली है या नहीं। उन्होंने मुझे कपड़े उतारकर चेक करने को कहा। मुझे बहुत डर लग रहा था। वादी। शिल्पा, डर मत। क्या तुम लोगों की हिम्मत हो गई है? कंपनी में खुलेआम ऐसा करते हो? नौकरी से निकलवाना चाहते हो? कैप्टन कुणाल, हम कुणाल भैया, आप उन्हें मत डांटिए। शायद भाभी को गुस्सा आया होगा। मुझे थोड़ा सहना कोई बड़ी बात नहीं। सुमिता वर्मा, वो कब से इतनी जालिम हो गई? तू चिंता मत कर, इस मामले में मैं तेरा साथ दूंगा। तुम दोनों निकाले गए, निकलो यहां से। आसमान एयरलाइंस में मेरा ही चलता है। सुमिता वर्मा, उसे तुम्हें निकालने का हक नहीं। तुम आगे से बेफिक्र होकर मेरी को पायलट बनो। क्या सच में मैं को पायलट बन सकती हूँ? शुक्रिया कुणाल भैया। कुणाल भैया, सॉरी, मैं बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं। बेटी जी, आप वापस आ गई। मेरे शेल्फ पर रखा ब्लैक बॉक्स कहाँ है? बेटी जी, आप कह रही हैं साहब के प्लेन क्रैश वाला, वह उड़ान रिकॉर्डर? हाँ। यहाँ है। ये टूटा कैसे? बेटी जी, मुझे याद है आपने कहा था कि यह साहब की सबसे कीमती निशानी है। मैं सफाई में बहुत सावधान रहती हूँ, लेकिन साहब जिस शिल्पा मिश्रा को लाए थे, उन्होंने कहा कि यह चीज वहां रखी अच्छी नहीं लगती और उन्होंने इसे फेंक दिया। मैंने यह कूड़ेदान से उठाया है। कुणाल वर्मा, शिल्पा मिश्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, यह वह विमान है जिसमें आप सवार थे। K-91 दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स उड़ान रिकॉर्डर। इसमें आपका वह संदेश है जो आपने मरने से पहले मेरे लिए छोड़ा था। लेकिन मैं इसे बचा नहीं पाई। सुमिता अपनी खुशी ढूंढ ले। किसी ऐसे आदमी से शादी कर जो तुमसे प्यार करे। अफसोस पापा यह नहीं देख पाएंगे। आंटी, अंकल अब नहीं रहे, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। आप दोनों माँ बेटी का ख्याल रखूंगा। कृपया सुमिता को मुझसे शादी करने दीजिए। मैं अंकल की जगह लूंगा और उसकी पूरी जिंदगी संभालूंगा, चाहे पहाड़ टूट जाएं। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। मैडम, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। मैडम जयसिंह नीलामी घर का फोन आया था। आज रात उनकी नीलामी में एक हार है जो उस हार से बहुत मिलता जुलता है, जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रही हैं। बिल्कुल वैसा है। सच में?
उस साल पापा विदेश गए थे मम्मी के लिए शादी की सालगिरह का तोहफा बनवाने, तभी उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने खुद डिजाइन किया था, वह हार दुर्घटना में खो गया। मैं 3 साल से इसे ढूंढ रही हूँ, आखिरकार मिल ही गया। मैं अभी नीलामी घर जा रही हूँ। मैडम, एक बात बतानी है। बोलो, क्या हुआ? आज ऑफिस छोड़ने से पहले कैप्टन कुणाल वर्मा ने शिल्पा मिश्रा को फिर से अपनी सह पायलट नियुक्त कर लिया है और आपका निजी विश्राम कक्ष शिल्पा मिश्रा को दे दिया है। क्या कहा? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल नहीं उठाया जा रहा है। कुणाल वर्मा, जब तुम इतनी बेसब्री से शिल्पा को ऊपर लाना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुश कर देती हूँ। ₹30 एक बार। कुणाल भैया, तुम मुझे इतने शानदार नीलामी में लाए हो, भाभी को पता चला तो बुरा नहीं मानेंगी। वह कंपनी चलाना नहीं जानती, फ्लाइट में भी कोई खास योगदान नहीं दिया, फुर्सत में अक्सर यहाँ टाइम पास करती है। इस बार का क्या है? कुणाल भैया, क्या सच में आज का स्टार पीस हार मेरे लिए खरीदोगे? मुझे दोगे? मुझे डर है भाभी। इन सालों में आसमान मैंने संभाला है, मेरी कमाई जिसे देना चाहूँ दे सकता हूँ। उसने तुम्हें तकलीफ दी तो एक गिफ्ट मुआवजे के तौर पर चाहिए। थैंक यू कुणाल भैया। अब मैं पेश करती हूँ आज का स्टार आइटम, प्यार और वफा की निशानी, एक अनमोल हार, शुरुआती बोली 30 लाख। कुणाल भैया, यह बहुत खूबसूरत है। 50 लाख यह हार मैं ले रहा हूँ। इस सज्जन का शुक्रिया। 50 लाख एक बार, 50 लाख 2 बार, 50 लाख, 50 लाख। जी सुमिता वर्मा जी। माफ कीजिए सर, आसमान ग्रुप की सुमिता वर्मा ने अभी फोन किया, 80 लाख की बोली लगाई। यह हार लेने के लिए आप और बढ़ाएंगे? सुमिता वर्मा, यह तुम भी छीनना चाहती हो? कुणाल भैया, क्या भाभी को पता है कि आप मुझे गिफ्ट देंगे? इसीलिए जानबूझकर बोली बढ़ाई ताकि नीलामी वाले हार आपको न बेचें। मैं सुमिता वर्मा का पति हूँ, उसकी बोली मेरे सामने बेकार है। यह हार मेरा हुआ। सर, आप सुमिता वर्मा जी को फोन करके पुष्टि कर लीजिए। वह 80 लाख दे रही है, मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ। कार्ड स्वाइप करो। सर, सर, मेरी चीज कौन छीनने की हिम्मत करेगा? मेरी चीज कौन छीनने की हिम्मत करेगा? सुमिता वर्मा जी, ये सज्जन कह रहे हैं कि आपके पति हैं, वो इस हार पर अड़े हुए हैं, देखिए। कुणाल भैया, भाभी कह रही हैं कि ये हार उनका है तो हार उन्हें दे दीजिए। मुझे थोड़ी तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं। भाभी तो बड़े घर की बेटी है, उन्हें गुस्सा मत दिलाइए। सुमिता वर्मा, मैंने तुम्हें पहले इतने गहने दिए, मैं शिल्पा को सिर्फ ये 1 हार दे रहा हूँ। क्या जरूरी था यहाँ आकर छीनना? कुणाल वर्मा, अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो ये हार। बस एक गुलाबी हीरे का हार है ना? ये पिताजी के हादसे से पहले खास माँ के लिए बनवाया गया था। अब जब पता चल गया तो वापस करो मुझे। मेरा हार। बूढ़े, अगर तुम विदेश नहीं गए होते 40वीं सालगिरह का तोहफा बनवाने, तो तुम्हें कुछ नहीं होता। वो हार पिताजी ने सालों हर जगह जहां गए हीरे जमा किए, मां की पसंद के मुताबिक बनवाया था। पिताजी नहीं रहे,
वो हार जो उनके 40 साल के प्यार का प्रतीक था, वो भी गायब हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर मदद करूंगा ये हार ढूंढने में, ताकि पिताजी की आत्मा को शांति मिले। भाभी मैं चाहती थी कुणाल भैया आपको हार दे दें, पता नहीं था कि आप छीनेंगी, इसी वजह से हार टूट गया। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। शिल्पा, तुमने बर्बाद कर दिया मेरे पिताजी का माँ के लिए बनवाया हुआ हार। भाभी मैंने नहीं किया कुणाल भैया, भले ही भाभी नहीं चाहती थी कि आप मुझे हार दें, तो हार को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी, और फिर मुझ पर इल्जाम लगाई। सुमिता वर्मा तुम बहुत ज्यादा हो गई। कुणाल वर्मा, तुमने मुझे मारा। बस एक हार है, क्या जरूरी था सबके सामने शिल्पा को ऐसे अपमानित करना? लगता है इन सालों में तुम्हें बहुत सुख सुविधा मिल गई जिसने बढ़ा दिया तेरा बिगड़ैल अंदाज। पापा ने माँ के लिए जो हार दिया था तेरी नजर में बस एक आम हार है। कुणाल वर्मा, क्या भूल गए हो? आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो किसकी देन है? मैं खड़ा हूँ न्याय के पक्ष में, भले तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। अभी जाकर शिल्पा से माफी मांगो। कैप्टन वर्मा ने अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ नीलामी में आया। अब आसमान एयरलाइंस कैप्टन वर्मा के हाथ में है यार। आदमी जब सत्ता में आता है तो एहसान भूल जाता है। कैप्टन वर्मा तो सुमिता वर्मा के परिवार की बदौलत आसमान एयरलाइंस के सीईओ बने और नंबर 1 पायलट सुमिता वर्मा के सामने अपनी रखेल को लेकर आए। सुमिता वर्मा, अगर तुम अब भी मेरी आसमान एयरलाइंस के सीईओ कुणाल वर्मा की पत्नी बनना चाहती हो और वाइस पायलट का पद बचाना चाहती हो, तो शिल्पा से माफी मांगो। तो ठीक से देख लो आसमान एयरलाइंस में किसका चलता है। तुमने मुझे मारा। भाभी मेरी ही गलती है, लेकिन तुम कुणाल भैया को नहीं मार सकती। तुमने कुणाल भैया को आसमान एयरलाइंस के सीईओ और टॉप पायलट की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए था। बहुत बदतमीजी है ये। अगर वो तुम्हारी तरह समझदार होती तो यहाँ पागलों की तरह ना आती और लोगों को हंसाने का मौका ना देती। जब वो इतनी बदतमीज है तो मैं उसे बता दूंगा। मुझे छेड़ने का ये सहारा क्या अंजाम देता है? कुणाल वर्मा, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, तुम्हें ऊंचा उठा सकती हूँ और वापस भी ले सकती हूँ। विवेक सिंह, मेरे लिए तलाक का ड्राफ्ट बनाओ। मैं कुणाल वर्मा को खाली हाथ बाहर करूंगी। मैडम नमस्ते। मैडम, आपके लिए वकीलों की टीम ने तलाक का समझौता तैयार कर लिया है। विवेक जी, कल शेयरधारकों की बैठक में मैं आधिकारिक रूप से खत्म कर दूंगी कुणाल वर्मा के आसमान एयरलाइंस में सभी पदों को, और वापस ले लूंगी वह सब कुछ जो मैंने कुणाल वर्मा को दिया था। मैडम, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने पहले आसमान एयरलाइंस के 50% से अधिक शेयर कुणाल वर्मा को हस्तांतरित कर दिए थे। भले ही आपको लगता है उसके धोखा देने के संकेत हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। आप उसे बिना कुछ लिए बाहर नहीं निकाल सकती। भले ही मैंने आसमान एयरलाइंस के शेयर और AL001 को कुणाल वर्मा को हस्तांतरित कर दिया, लेकिन आसमान हमेशा सुमिता का है। जब चाहूं वापस ले सकती हूं। कुणाल वर्मा मुझे रोक नहीं सकता। सुमिता, यह तुम्हारे पिता और मैंने हस्ताक्षरित आसमान ग्रुप का मूल शेयरदान वसीयतनामा। अगर भविष्य में तुम्हारी शादी में समस्या आती है, तुम इसका उपयोग कर सकती हो आसमान ग्रुप को वापस पाने के लिए। सब कुछ तुम भी हस्ताक्षर कर दो माँ, कल किसी से नोटरी करवा देगी। माँ, आप और पिताजी अभी तो जवान हैं और फिर मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी। यह माँ बाप की तरफ से तुम्हारा सहारा है। मैडम वापस आ गई हैं। मैडम, क्या आप खाना लगवाऊं? साहब अभी नहीं लौटे हैं, क्या मैं फोन करूं? उनसे पूछूं क्या वह आपके साथ खाना खाने आएंगे? नहीं, जरूरत नहीं। मैडम, जब आप घर पर नहीं थीं, साहब ने कहा कि शिल्पा मिश्रा जी अभी अभी देश लौटी हैं और उन्हें देखभाल की जरूरत है। अक्सर उनके पास जाते रहे। यह बहुत बुरा है।
कुणाल वर्मा को लगता है कि वह आसमान के सीईओ की कुर्सी पर अब दिखावा भी नहीं करता। रानी, थोड़ी देर में कुणाल वर्मा का सामान निकालकर फेंक दो और घर के ताले सब बदल दो। जी मैडम, क्या आप साहब से झगड़ा किया है? आपको आए 2 दिन हो गए और साहब आपसे मिलने भी नहीं आए। मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। तुमने क्या कहा? तू क्या बोल रही है? साहब, मैंने कहा तुम काम में व्यस्त हो, मेरे साथ घर पर रहने की जरूरत नहीं। पश्चिमी उपनगर में एक नया घुड़साल खुला है, मैं अकेले घूमने चली जाऊंगी। अमीर घराने की बहू, सच में सिर्फ आराम और मौज मस्ती जानती है, कंपनी मैनेजमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे अलावा उसके पास कोई और सहारा नहीं। तुम घर पर बेकार बैठी हो मां, विदेश में अकेली हैं, तुम उनके पास जाया करो। और हां, शिल्पा की तरह विदेश में अपनी आंखें खोलो, वरना दिन रात घर में बैठकर बेकार की बातें सोचती रहोगी, बिल्कुल रांड की तरह। मैं रांड लगती हूँ? मेरा मतलब है तुम बस अपनी बड़ी बहू वाली आदत में पल रही हो। बहुत ज्यादा सख्त हो, बीवी बनकर थोड़ी नरम होनी चाहिए, तभी घर में सुख शांति रहेगी। कल नीलामी घर की बात मैं भूल जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल कोई अगली बार नहीं, वरना। मैडम, यह एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी से आया है एलुमनी मीट का निमंत्रण पत्र। आपको और साहब को कल जाना है। 3 साल पहले के बाद से कितना समय बीत गया? 3 साल से नहीं गई एलुमनी मीट में। हाँ, 3 साल बीत गए, लता मैडम से मिले नहीं। उस समय लता मैडम ने तुम पर बहुत मेहनत की थी, तुम उनसे मिलने जाओ। एलुमनी मीट मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रानी कुमारी, मेरे लिए गाउन तैयार करो, पूर्व छात्र सम्मेलन में जाना है। जी बेटी जी। मैं फोन लेता हूं। शिल्पा। कुणाल भैया, मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे अस्पताल छोड़ सकते हो? हाँ, घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूं। सुमिता, तुम पहले सम्मेलन में जाओ। शिल्पा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहले उसे अस्पताल पहुंचा रहा हूं। आसमान एयरलाइंस का मेडिकल स्टाफ इतना महंगा है, क्या सब बेकार हैं? कौन सी बीमारी है जिसके लिए तुम्हें आसमान एयरलाइंस के सीईओ को जाना पड़े? शिल्पा मेरी को पायलट है, वह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। वो शांति से वह एक लड़की है, देश में उसका कोई नहीं है। मेरा उसका ख्याल रखना क्या गलत है? और फिर एक बीमार इंसान से तू क्या लड़ रही है? रुको, यह स्टाफ मेडिकल फाइल, इस पर हस्ताक्षर करो। शिल्पा, मैं अभी पहुंचता हूं। अब से ऐसे छोटे मोटे काम एडमिन डिपार्टमेंट को दे दो, मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कुणाल वर्मा जैसा सावधान आदमी शिल्पा से मिलने के लिए समझौते की शर्तें भी नहीं पढ़ता। पता नहीं जब वह खुद के हस्ताक्षर किए तलाकनामे को देखेगा तो क्या सोचेगा? सारे मीडिया को सूचित करो, कल बोर्ड मीटिंग के साथ साथ मेरे और कुणाल वर्मा के तलाक की खबर भी प्रकाशित करो। सुमिता, लता जी नमस्ते। सुमिता, तेरी 3 साल पहले की चोट कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है?
लता जी, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे से ठीक हो गया। अच्छा है। कुणाल साथ क्यों नहीं आया? वह लता जी, कुणाल, ये कौन है? लगता है हमारे विमानन विश्वविद्यालय के छात्र लगती हैं। ये मेरे द्वारा विदेश से ऊंची सैलरी पर लाया गया हूँ। एक सीनियर पायलट और मेरी को पायलट भी है। लता जी, अक्सर सुनती हूँ कुणाल भैया आपका जिक्र करते हैं। कुणाल भैया बहुत तारीफ करते हैं। मैं तो बस उनके साथ काम करती हूँ। काफी तालमेल है। बस उम्मीद है कि मौका मिलेगा आप जैसे एविएशन की टॉप मेंटर से सीखने का। सुमिता, वहाँ कुछ नए छात्र हैं। मैं पहले उन्हें ले जाती हूँ कुछ एविएशन सीनियर्स से मिलवाने। एलुमनी मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे पास आना। बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं की। भाभी, कुणाल भैया ने बताया कि आप काफी समय से एलुमनी मीटिंग में नहीं आ रही थीं। मुझे लगा आप नहीं आएंगी और मुझे डर था कि कुणाल भैया के लिए शराब पीने वाला कोई नहीं होगा, वह संभाल नहीं पाएंगे। कुणाल वर्मा, यह एलुमनी मीटिंग है विमानन विश्वविद्यालय की। तुम एक बाहरी व्यक्ति को लेकर आए हो। सब पेशेवर हैं, साथ में चर्चा करने आए हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? तुम इतना बारीकी से क्यों देख रही हो? भाभी, आप नाराज तो नहीं हो गई? कुणाल भैया मुझे लाए इसलिए क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत थी। शिल्पा अस्वस्थ है, अभी निगरानी में है। उसके पास देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं उसे ले आया। साथ में कुछ एविएशन के सीनियर्स से मिलवा दूं, अनुभव साझा करने। मेरे भविष्य के फ्लाइंग करियर के लिए भी मददगार होगा। तुम थोड़ा उदार क्यों नहीं हो सकती? कुणाल वर्मा, एलुमनी मीटिंग तुम्हें और मुझे आमंत्रित किया गया था। उसका आना किस हैसियत से है? भाभी, आपकी यह बात गलत है। कुणाल भैया भाग लेने आए एलुमनी मीटिंग में। वे आसमान एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप कुणाल भैया की मदद करने के बारे में नहीं सोचती करियर बढ़ाने में, बल्कि इन छोटी छोटी बातों में फंसी हैं। चूंकि भाभी को मेरा आना पसंद नहीं तो मैं चली जाती हूँ। उसकी बात मत सुनो। शिल्पा अकेली है देश में। एक बॉस के रूप में मैं उसे लाया हूँ अनुभव साझा करने और दोस्त बनाने। क्या समस्या है? और तुम यहाँ ईर्ष्या कर रही हो? एक छोटी सोच वाली बात है। सच में मुझे निराश किया। यहाँ सब अपने लोग हैं। तुम जो सबसे बड़ी एयरलाइन ग्रुप की बेटी के पति हो, दूसरी औरत के साथ मेरा सम्मान पदक पहनकर तुम्हारी बाह थामे मेरे सामने खड़े हो, और तुम चाहते हो कि मैं बड़प्पन दिखाऊं? भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं अभी देश लौटी हूँ। मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। आसमान एयरलाइंस की बदनामी का डर था, इसीलिए बिना सोचे उठा लिया। यह पदक पहन लिया। मुझे नहीं पता था कि यह आपका है। सुमिता, बहुत हुआ। एक मामूली बैज ही तो है। मैंने उसे दिया था। अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। यह औरत तो अब भी पकड़े हुए है सुमिता दीदी के पति को। एक नज़र में पता चलता है कुछ अच्छी नहीं है। और हिम्मत है सुमिता जी के सामने आने की। बहुत बेशर्म है। और ऊंचे वेतन पर वापस लाया गया। मुझे लगता है विदेश में चल नहीं पाई तो कुछ गंदे तरीकों से यह पद पाया होगा। कुणाल भैया, मैं विदेश की एयरलाइन में लाखों रुपए सालाना कमाती थी। अगर तुमने मुझे ईमानदारी से नहीं बुलाया होता तो मैं वापस नहीं आती। भले ही भाभी जी मेरी प्रतिभा से जलती हो तो भी मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। शिल्पा, तुम विदेश की एयरलाइन में सिर्फ एक ऑब्जर्वर थी। तुम्हारी क्या योग्यता है को पायलट बनने की? और तुम किस कारण से वापस आई हो तुम्हें खुद पता है। क्या मुझे बताना पड़ेगा? सबके सामने सबको मजा आएगा। भाभी जी, मेरी गलती है। मुझे आपका पदक नहीं उठाना चाहिए था, जिससे आप नाराज हो गई। मैं वापस कर देती हूँ। सिर मत झुकाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुमिता, ये सब कुछ नाम कमाने की चीजें हैं। क्या इसके लिए तुम्हें दूसरों को तंग करने की जरूरत है? छोड़ो मेरा हाथ। शिल्पा, सुमिता, तेरा दिल इतना काला हो सकता है? अभी शिल्पा से माफी मांगो। वह इस लायक है क्या? सुमिता वर्मा, तू अब दिन ब दिन एक घमवार औरत बनती जा रही है। बस मुझ पर झूठे आरोप लगाना। और तेरा दिल भी बहुत जालिम है। तेरी कोई तहजीब नहीं। कुणाल भैया, आप भाभी को मत उलाहना दीजिए। वो तो एक अमीर घर की लड़की है, थोड़ी नखरीली और अपनी इज्जत की परवाह करने वाली। ये तो स्वाभाविक है। मैं थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लूंगी, कोई बात नहीं। तू अपनी शहजादी वाली हरकतें करे तो मैं सहता हूँ। शादी को 3 साल हो गए, बच्चा नहीं चाहिए, मैं सहता हूँ। अक्सर अकेली विदेश चली जाती है, 10-15 दिन तक वापस नहीं आती, मैं वो भी सहता हूँ। अब तुझे क्या हक है मुझ पर शक करने का?
क्या सच में सुमिता दीदी ने कप्तान साहब को गलत समझ लिया? कप्तान साहब को इतना गुस्सा देखकर लगता है सुमिता दीदी ने ही गलत समझा होगा। अगर सच में ये गलतफहमी है तो सुमिता दीदी ने आज जो हंगामा किया, इससे कप्तान साहब की बहुत बदनामी हुई। शादी को 3 साल हो गए, मैंने बच्चा नहीं चाहा। AL001 आपकी वापसी पर हार्दिक स्वागत है। सुमिता जी, पेट पर गहरा कट लगा है, फेलोपियन ट्यूब में चोट आई है। अगर 2-4 साल अच्छे से नहीं संभालेंगे तो शायद बच्चे पर असर पड़ सकता है। रानी जी, ये बात कुणाल को मत बताना, वो परेशान होगा। मेरा अस्पताल बदलवा दीजिए, मुझे विदेश जाकर इलाज करवाना है। कुणाल भैया, मुझे लगता है भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो भाभी से माफी न मंगवाइए। मुझे आपकी मुश्किल नहीं चाहिए। उससे कुछ नहीं हुआ, बस बनावटी करुणा है। हाँ, मुझे लगता है शिल्पा जी बहुत हमदर्द और ख्याल रखने वाली हैं। तो क्यों न ये वर्मा परिवार की बहू अब बन जाए? सुमिता वर्मा, तुझे पता है तू क्या कह रही है? भाभी, आपने मुझे गलत समझा। मैं और कुणाल भैया बिल्कुल साफ सुथरे रिश्ते में हैं। जब भाभी मुझे मारेंगी तो गुस्सा निकलेगा, तो और मारिए, कोई बात नहीं। सुमिता वर्मा, आखिर क्यों तू हमेशा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है? शिल्पा ने तेरा क्या बिगाड़ा? उसने तुझसे क्या किया? जब तुमने ये कहा तो मैं इस ताकत को सही से इस्तेमाल करूंगी। तेरे मुंह पर और कुछ थप्पड़ मारूंगी ताकि तू संतुष्ट हो जाए। सुमिता वर्मा, यही है तेरे परिवार की तालीम? सच में मैंने तुझे बहुत इज्जत दी थी। कुणाल वर्मा, आप क्या कर रहे हैं? कुणाल वर्मा, आज तूने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। सुमिता वर्मा, तेरा क्या मतलब है? साफ साफ बोल। कुणाल, सुमिता न सिर्फ तुम्हारी पत्नी है बल्कि आसमान एयरलाइंस की बेटी भी है। कोई बात हो, तुम दोनों बंद कमरे में धीरे धीरे सुलझा सकते हो। क्या जरूरी थी यहाँ तक बात ले जाना? तुम जाओ और जल्दी उसे दिलासा दो। कुणाल भैया, अब तुम आसमान एयरलाइंस के प्रेसिडेंट हो। भाभी तो बस एक गृहिणी है, फिर भी तुम्हें इज्जत नहीं देती। अब से तुम आसमान में अपना दबदबा कैसे बनाओगे? मैं उसे बहुत ज्यादा छूट देता था। लता शुक्ला जी, आप इस मामले में परेशान न हो। उसे और मत बिगाड़ो, उसका घमंडी स्वभाव। कुणाल, क्या तुम्हें डर नहीं कि सुमिता का दिल टूट जाएगा? उसके पिता नहीं रहे, माँ हमेशा बीमार रहती हैं। मेरे अलावा वह और किस पर भरोसा करेगी? मुझे यकीन नहीं कि वह मुझसे तलाक लेने की हिम्मत करेगी। बाबियत आओ। ब्रेकिंग न्यूज, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस आसमान ग्रुप के पूर्व चेयरमैन की बेटी सुमिता वर्मा और आसमान के वर्तमान प्रेसिडेंट कुणाल वर्मा ने तलाक का ऐलान किया। ये तो बहुत घिनौना है। ये गलतफहमी कैसे हो सकती है? कुणाल, तुमने सुमिता से तलाक ले लिया? तलाक? सुमिता दीदी ने सच में कुणाल भैया से तलाक ले लिया? सुमिता वर्मा तो बस एक बहुत लाड़ प्यार में पली हुई लड़की है। मेरे बिना वह खुद को भी नहीं पाल सकती। मुझसे तलाक कैसे ले सकती है? यह झूठ है। तुमने तो तलाक के कागज पर साइन भी कर दिए और कहते हो झूठ है। मैंने कभी तलाक के कागज पर साइन नहीं किए, तो फिर? सुमिता वर्मा, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? तलाक के कागज पर साइन करके? मैं तेरा रोता हुआ मुंह देखूंगा। मेरा नया फोन। कुणाल भैया, मैंने सोचा नहीं था कि भाभी भी ऐसी अज्ञानी औरतों की चालें खेलती हैं। मेरी राय में वह तो बस तुम्हारे सामने अपनी बढ़त दिखाना चाहती है। कुणाल, मत भूलो, आसमान एयरलाइंस सुमिता परिवार की संपत्ति है और तुम्हारी वर्तमान पहचान और स्थिति भी। मेरी एक सलाह मान लो, जाओ और सुमिता से अच्छी तरह माफी मांगो। लता जी, यह मेरा पारिवारिक मामला है और अब तो
मैं आसमान का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे पास आसमान के 50% से अधिक शेयर हैं। आसमान के सारे फैसले अब मैं ही करूंगा। सुमिता परिवार, अब अतीत की बात है। देखो देखो, आसमान की बेटी सुमिता वर्मा ने बोर्ड मीटिंग बुलाई बड़ा फैसला सुनाने के लिए। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई जब मैं कंपनी में नहीं हूँ। उसे बुलाने की इजाजत किसने दी? कुणाल, भाभी दिन ब दिन तुम्हें नजरअंदाज कर रही हैं। वह तो तुम्हारे खिलाफ जा रही है ना। तुम आसमान एयरलाइंस वापस चले जाओ। मुझे डर है भाभी पागल हो जाएं और शेयर होल्डर्स को तुम्हारे खिलाफ भड़का दें। मैं अभी वापस जा रहा हूँ। मुझे देखने दो सुमिता वर्मा कैसा तूफान लाती है। मैडम, आसमान में कुणाल वर्मा के सभी विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन उनके नाम पर आसमान के 51% शेयर हैं। प्रिया, आसमान हमेशा वर्मा परिवार का है। माँ पापा, आज मैं इसी हौसले से जो आपने मुझे दिया कुणाल वर्मा को बर्बाद कर दूंगी। कुणाल वर्मा, मैं खुद वापस लूंगी तुम्हें दिए हुए अधिकार, पद, पैसा और 5 साल का मेरा प्यार। आज मैं सुमिता वर्मा घोषणा करती हूँ, कुणाल वर्मा के नाम से आसमान के सारे शेयर वापस लिए जाते हैं। उन्हें आसमान ग्रुप के प्रेसिडेंट और पहले कैप्टन के पद से हटाया जाता है। सच में? सुमिता वर्मा, तुम्हें मुझे हटाने का अधिकार किसने दिया? सुमिता वर्मा, यह बोर्ड मीटिंग है, तुम्हारी नाटक करने की जगह नहीं। अपनी सीट से तुरंत नीचे उतरो। भाभी, बोर्ड मीटिंग तुम्हारी नखरे दिखाने की जगह नहीं है। तुम मूड खराब होने के कारण सब शेयर होल्डर्स को अपने साथ नाटक में नहीं घसीट सकती। सुमिता वर्मा, घर जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। बोर्ड मीटिंग रद्द करो। कुणाल वर्मा, क्या तुमने ठीक से नहीं सुना? मैंने घोषणा कर दी है कि मैंने तुम्हें सीईओ पद से हटा दिया है। सुमिता वर्मा, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? तुम्हारे पास आसमान में ना कोई अधिकार है और ना ही कोई शेयर। तुम्हें क्या हक है मुझे सीईओ पद से हटाने का? बस इस बात पर कि आसमान सूर्य परिवार ने खड़ा किया था। आसमान हमेशा सूर्य का है। क्या तुम्हें लगता है कि आज का आसमान वही पुराना आसमान है? मैंने आसमान का पूरी प्रबंधन टीम को बदल दिया और पुनर्गठित कर दिया। पूछो उनसे कि वे किसका समर्थन करते हैं। अब सिर झुकाकर माफी मांग लो और घर भाग जाओ। मैं अब भी पुराने रिश्ते की वजह से तुम्हें श्रीमती वर्मा बने रहने दूंगा। कैप्टन कुणाल आसमान सूर्य परिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत है। बेटी ने मैडम के विरोध के बावजूद अपने आप को और पूरे आसमान को तुम्हारे हाथों सौंप दिया। क्या यही तुम्हारा एहसान है? भूलो मत किसने तुम्हें इस पद पर बैठाया था और तुमने सुरेश वर्मा के सामने जो कसम खाई थी। तुम मेरे सूर्य ग्रुप की जमीन पर खड़े हो। कहां से लाए हो इतना आत्मविश्वास मुझे सिखाने का? सूर्य ग्रुप। मैंने कहा आज का आसमान वह पुराना आसमान नहीं रहा। देखो, इन युवा अधिकारियों को ये सब मेरे द्वारा खुद चुने गए हैं। अब तक सिर्फ इन कुछ बूढ़ों के समर्थन पर तुम्हें लगता है आसमान सूर्य का है। बेवकूफी। आसमान अब वर्मा का है। आसमान अब कुणाल का है। तुम्हें इतना यकीन है? बिल्कुल। भाभी, तुम इतने सालों से काम में मन नहीं लगा रही हो। रोज आराम और मौज मस्ती में बिताती हो। समूह में हो रही बड़ी घटनाओं के बारे में न जानना सामान्य है। आजकल इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा क्षमता पर निर्भर है, बाप दादा के कुछ योगदान पर नहीं। यहाँ आकर हुक्म चलाना। सुमिता के परिवार के एकाधिकार का समय गुजर चुका है। सुरेश वर्मा तो बहुत पहले मिट्टी में मिल गए। तुम्हारी बड़ी बेगम बनने का सपना अब उठ जाना चाहिए। भाभी, भले ही तुम सभी शेयर होल्डर्स को बुला लो, पूरे शहर में हल्ला मचा दो, यह सिर्फ एक नाटक होगा। इन कुछ बूढ़ों के अलावा यहाँ और कौन है जो कुणाल भैया को हटाने के लिए राजी होगा? जब तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो तो हाथ उठाकर वोट करो। कुणाल वर्मा, तुम्हारी हिम्मत है? क्या हिम्मत नहीं है? कुणाल भैया, यहाँ मौजूद ज्यादातर तुम्हारे द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। वह खुद अपमान मोल ले रही है। जब तुम इस विदूषक की भूमिका निभाना चाहती तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ।
आसमान एयरलाइंस के माध्यम से निदेशक मंडल के अध्यक्ष की बेटी सुमिता वर्मा के प्रस्ताव के अनुसार कुणाल वर्मा को हटाने का आसमान एयरलाइंस के अध्यक्ष पद से सुमिता वर्मा को नियुक्त किया जाता है। इथे देवियों और सज्जनों, कृपया वोट करें। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? कुणाल भैया, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम लोग नमक हराम हो? मत भूलो, तुम लोगों को ऊंचे पद मिले, सबसे ऊंची तनख्वाह, सबसे अच्छी सुविधाएं, यह सब मैंने कुणाल वर्मा ने दिया है, न कि उस सुमिता वर्मा ने। नमक हराम, क्या तुम नहीं हो? सुमिता वर्मा आसमान एयरलाइंस की एकमात्र उत्तराधिकारी है। चाहे कंपनी चलाने का साहस, चाहे उड़ान भरने की क्षमता, सब तुमसे ऊपर है। उसे अध्यक्ष बनना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर शुरू में सुमिता वर्मा ने खुशी खुशी तुम्हारा समर्थन न किया होता तो तुम्हें लगता है तुम अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ पाते? कुणाल वर्मा, अब क्या मुझे तुम्हें हटाने का अधिकार है? मैंने कहा था आसमान एयरलाइंस हमेशा वर्मा परिवार की रहेगी। तुम्हें क्या इतराने की बात है? बस कुछ बूढ़ों के सहारे और इन नमक हरामों के, धोखेबाजों के तेरी इज्जत बचा रहे हैं। भले ही तुम हटा दो कुणाल भैया को, क्या मत भूलो वह अभी भी आसमान का पहला कैप्टन है और उसके पास आसमान के 51% शेयर हैं। वह आसमान का सबसे बड़ा शेयर धारक है। कुणाल वर्मा 51% शेयर रखते हैं। वर्तमान में हिस्सेदारी हम शेयर धारकों से ज्यादा है। ये 51% सुमिता वर्मा ने शुरू में कुणाल वर्मा को उपहार में दिए थे। पता नहीं था यह कुणाल वर्मा का आज उसके खिलाफ हथियार बन जाएगा। शेयरधारिता समझौते के अनुसार सबसे बड़े शेयर धारक को बोर्ड को वोट देने का अधिकार है। कुणाल भैया सहमत नहीं है तुम्हारे अध्यक्ष बनने पर, तो इस पद पर तुम नहीं बैठ सकती। बिल्कुल सही। मेरे पास 51% शेयर हैं। मैं सबसे बड़ा शेयर धारक हूँ। सुमिता वर्मा, हम पति पत्नी रहे हैं। मैं तुम्हें दे सकता हूँ आखिरी इज्जत। तुरंत अभी घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हें कम शर्मिंदा कर सकता हूँ। मैं घोषणा करती हूँ, मेरे पिता सुरेश वर्मा के आसमान एयरलाइंस के मूल शेयरों की वसीयत के अनुसार कुणाल वर्मा के सभी शेयर वापस ले जाते हैं और LGO1 विमान भी। शेयरों की वसीयत नामुमकिन। यह वसीयत तुमने ही बनाई है, नकली सुमिता वर्मा। तुम मेरे शेयर हथियाने के लिए तुम कितने बेशर्म हो। तुम्हें लगता है कानून और शेयर होल्डर सब बेवकूफ हैं? भाभी तुम ये सब मत करो, बचकानी हरकतें। लोग हंसेंगे, बेहतर है घर जाओ और घर संभालो। सभी शेयर होल्डर जानते हैं सुरेश वर्मा जी की अचानक मृत्यु हो गई, शव भी नहीं मिला, वसीयत छोड़ना असंभव था। वसीयत की सच्चाई तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। सुमिता जी के पास जो वसीयत है वह सुरेश वर्मा जी ने खुद छोड़ी थी। हमें नहीं पता वसीयत में क्या है, लेकिन हम कुछ पुराने शेयर होल्डर हमने वसीयत की सत्यता देखी है। हाँ, सही कहा सुरेश वर्मा जी। आसमान एयरलाइंस के डायरेक्टर होने के नाते कितने तूफान देखे हैं अपनी इकलौती बेटी के लिए। उन्होंने पहले ही वसीयत बना ली थी। मैं आसमान एयरलाइंस के लीगल डिपार्टमेंट की ओर से घोषणा करता हूं, यह वसीयत सच्ची और वैध है, कानूनी रूप से मान्य है। नहीं, यह नामुमकिन है कुणाल भैया। सुमिता वर्मा, हमने 2 साल प्यार किया और 3 साल शादी में रहे। तुम हमेशा मुझसे सावधान रहती थी। तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया इन 5 सालों के प्यार का? मैं तुमसे सावधान थी। अगर मैं तुमसे सावधान होती तो वापस आते ही तुम्हें बनाने की कोशिश नहीं करती आसमान एयरलाइंस के चेयरमैन पद पर, शादी की सालगिरह के तोहफे के रूप में। ऐसा कैसे हो सकता है? सुमिता वर्मा, अगर तुम पहले बता देती कुणाल भैया को। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का हक नहीं। HR को बताओ कुणाल वर्मा और शिल्पा मिश्रा को निकालो, फिर कभी नहीं रखा जाएगा। हाँ सुमिता जी। सुमिता वर्मा, क्या तुम इतनी बेरहम हो? हम 5 साल साथ थे। इन 5 सालों की हर बात क्या तुम सब भूल गई, या फिर तुमने कभी परवाह ही नहीं की? कुणाल वर्मा, पहले इन 5 सालों को भूलने वाला तू ही है। तूने ही पहले धोखा दिया हमारे रिश्ते को, हमारी कसमों को। तलाक के कागजात मैंने सार्वजनिक कर दिए हैं। 30 दिन की शांति अवधि के बाद मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं तलाक के लिए राजी नहीं हूं। तलाकर की डीड तूने मुझे धोखा देकर साइन करवाया। तुम लोग सच में एक आराम से पली बड़ी लाडली बेटी को देश की पहली
एयरलाइन समूह की अध्यक्ष बनाना चाहते हो? उसे कंपनी चलाना बिल्कुल नहीं आता। तुम लोग बर्बाद कर रहे हो आसमान एयरलाइंस का भविष्य। हम बूढ़ों ने अपनी आंखों से देखा है आसमान को एक साधारण एयरलाइन से आज देश की पहली बड़ी एयरलाइन समूह बनते। वर्मा परिवार हमें लेकर गया, सबसे ऊंचाई पर पहुंचाया। हमें सुमिता पर भरोसा है। तुझे सुमिता की क्षमता के बारे में कुछ पता नहीं है? सुमिता कॉलेज से ही आसमान एयरलाइंस की अध्यक्ष रही है। सुरेश वर्मा जी की मदद करते हुए आसमान को संभालती रही, जिससे आसमान बन गया देश का सबसे बड़ा एयरलाइन समूह। तूने अपनी पत्नी को धोखा दिया और उसकी पैतृक संपत्ति हड़पना चाहता है। तुझे क्या अधिकार है आसमान के भविष्य की बात करने का? सही कहा, हमें सुमिता पर भरोसा है। कुणाल वर्मा, तेरी हीन भावना और लालच ने तेरी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया और वासना को, जिसने तुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया। मैंने नहीं किया, मैं बस। तू अच्छी तरह जानता है उड़ान तकनीक में मैं तुझसे कहीं बेहतर हूँ। मेरी हैसियत तुझसे ऊंची है। तू अपने आप को साबित करना चाहता था, इसलिए तू मुझे दबाता रहा, मुझे नजरअंदाज करता रहा। मैंने ऐसा नहीं किया। देश के विमानन उद्योग में कौन नहीं जानता 3 साल पहले AL001 तीव्र ठंडी हवा का सामना किया। मैंने पूरे विमान के यात्रियों को बचाया। मैंने एक दुर्घटना को टाला, इसलिए मुझे मिला प्रथम कप्तान का खिताब। 3 साल पहले घरेलू एयरलाइंस कौन नहीं जानता। 3 साल पहले AL001 ठंडी हवा का सामना करना पड़ा। मैंने पूरे विमान के यात्रियों को बचाया। मैंने एक हवाई दुर्घटना को टाला, इसलिए मुझे मिला पहले पायलट का खिताब। 3 साल पहले AL001 वापसी पर स्वागत है। तुम्हें शर्म नहीं आती यह कहते हुए 3 साल पहले वह हवाई दुर्घटना साफ है कि मैडम ने तुम्हारी और सबकी जान बचाई और इसकी वजह से वह। प्रिया, उससे बेकार की बात मत करो। सुमिता, उसका यह कहने का क्या मतलब है? क्या मतलब तुमने बचाया मेरी और सबकी जान? कुणाल भैया, भाभी तो साफ तौर पर तुम्हारा क्रेडिट चुराना चाहती हैं। कौन नहीं जानता उस समय वह उड़ान तुमने अकेले उड़ाया था। अच्छा, ऐसा है सुमिता, तुम बहुत नीच हो। न सिर्फ मुझे खत्म करना चाहती हो, बल्कि मेरी सारी उपलब्धियां और सम्मान मिटाना चाहती हो। यहाँ आओ। कुणाल वर्मा जी और शिल्पा मिश्रा जी, आसमान एयरलाइन से बाहर निकल जाइए। सुमिता वर्मा, मैं आसमान का पहला कैप्टन हूँ, तेरा पति हूँ। तूने इन लोगों को मुझे बाहर निकालने के लिए कहा। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कुणाल वर्मा, जब से तू शिल्पा मिश्रा को लेकर AL001 में आई और उसे मेरे सामने चुनौती देने दिया, तू कुछ नहीं रहा। वसीयत के मुताबिक सुमिता वर्मा जी, अगर पति पत्नी के बीच तलाक होता है तो उपहार में दी गई चीजें वापस ले ली जाएंगी, जो आसमान ग्रुप की हैं। सब कुछ, शेयर और विमान आदि सहित यह तुरंत प्रभावी होगा। क्या देख रहे हो? इन्हें बाहर निकालो। सुमिता वर्मा, जब तक तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिला, मैं तेरा पति ही रहूंगा। आज से मैं सुमिता वर्मा आसमान एयरलाइंस की चेयरपर्सन बनी हूँ और CEO भी। देवी जी का वापस आने पर स्वागत है। शिल्पा, तुम ठीक हो? मेरा पैर मुड़ गया है। कुणाल भैया, अब हम क्या करें? मैं तो पहला कैप्टन हूँ। भले ही आसमान न हो, और भी कई एयरलाइंस हैं जो मुझे लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही। कुणाल भैया हीरो कैप्टन हैं, उन्हें मौकों की कमी नहीं है। लेकिन क्या कुणाल भैया सुमिता के हाथों कंपनी से निकाला जाना स्वीकार करेंगे? पहले वह अपनी मां के विरोध के बावजूद मुझसे शादी करने पर अड़ी थी। मुझे यकीन नहीं कि वह सच में मुझे छोड़ पाएगी। उसने यह नाटक रचा है बस इसीलिए कि मैं उसे ज्यादा ध्यान दूं, बस इतना ही। मुझे लगा था कुणाल वर्मा आसमान ग्रुप का मालिक है, उसके साथ आने से मैं बन जाऊंगी आसमान की CEO की पत्नी। लेकिन यह बेवकूफ सिर्फ सुपरिवार का नौकर है। सुमिता मुझसे इतना प्यार करती है, बस थोड़ा मना लूं, वह फिर भी आसमान मुझे दे देगी। सच में? मैंने बस पैर मोड़ लिया था। कोई तो बिना सोए जागे 3 दिन 3 रात अस्पताल में मेरे साथ रहा। उसका पक्षपात इतना खुलकर है। धन्यवाद मेरे कैप्टन साहब को। कम पाते थी।
तो वो कुणाल वर्मा ना कोमलता जानते हैं ना परवाह। पहले जब आप मैडम चोटिल हुई थी और अस्पताल में भर्ती थी वो पत्नी यांग सर आज देश लौट रहे हैं। मैं और कुछ दोस्त उन्हें खाना खिलाने जा रहे हैं। पत्नी तुम अस्पताल में आराम से रहो और अपना ख्याल रखो। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी, है ना? क्या आप श्रीमती सुमिता वर्मा हैं? पत्नी, मैंने तुम्हारे लिए फूल ऑर्डर किए हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चूमा। जल्दी जल्दी से ले जाओ। बीमारी ठीक हो गई? कैप्टन साहब कहते हैं मुझे साथ ले जाएंगे नीले आसमान और सफेद बादलों के सपने पूरे करने। अपने परवाह करने वालों के साथ रहना। बादल भी तेरे प्यार का आकार ले लेते हैं। बहुत ज्यादा हो गया। गुस्सा करने की क्या बात है? ये सब भविष्य में तलाक की अदालत में कुणाल वर्मा के धोखा देने के सबूत होंगे। जैसे ही तलाक कूलिंग पीरियड खत्म हो, मैं और वो पूरी तरह अलग हो जाएंगे। हेलो रानी कुमारी, क्या मेरी माँ लौट आई हैं? कुणाल, मुझे यह जोड़ी पसंद है। देखो क्या मुझ पर अच्छा लगता है। सुमिता को पसंद नहीं इतना भड़कीला डिजाइन। तुम सुमिता के लिए झुमके खरीद रहे हो? पहले उसके झुमके तुम्हें दे दिए थे। वह बहुत नाराज थी। मैं उसे एक नई जोड़ी खरीद दूंगा उसे मनाने के लिए, ताकि वह इस बात पर एक जोड़ी झुमकों के लिए मुझसे झगड़ा न करे। इसे निकालो, मुझे दिखाओ। यही जोड़ी है। सुमिता को यह जरूर पसंद आएगी। सुमिता, सुमिता, फिर से सुमिता। कुणाल, तुम इतने दिनों से बाहर हो। भाभी ने तो तुम्हारे बारे में कभी पूछा ही नहीं। मुझे लगता है उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ, सच है। इन दिनों सुमिता ने मुझे फोन भी नहीं किया। क्या वह इस बार सिर्फ झगड़ नहीं रही है? सच में मुझसे तलाक लेना चाहती है? नहीं, अभी तलाक बिल्कुल नहीं हो सकता। कुणाल, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सुमिता से मिलने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है उसे जानते हुए वह जरूर प्रभावित होकर मुझे माफ कर देगी। कुणाल, मैडम, इन साहब के झुमके अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। क्या आप स्कैन करेंगे या कार्ड से पेमेंट करेंगे? तुम क्या कह रहे हो? माँ, आप वापस आ गई? मैडम, रानी कुमारी, मेरी माँ कहाँ है? वह बिना कुछ बताए कैसे वापस आ गई? उनकी तबीयत आराम की जरूरत है। और फिर सुमिता, तुम वापस आ गई? तुम यहाँ कैसे? यह मेरा घर है। मैं यहाँ हूँ ही। रानी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि घर के ताले सब बदल दो? हाँ, उसने मुझे धोखा देकर दरवाजा खुलवाया। चलो मेरे हाथ का खाना चखो। सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। कुणाल, तुम बेकार में मेहनत मत करो। हमारी शादी खत्म हो गई। तुम जाओ। सुमिता, गुस्सा करना बंद करो। बहुत हुआ। मैंने तुम्हारे सामने झुक गया हूं। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं सुमिता, मेरा यह मतलब नहीं था। देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ध्यान से तैयार किया है यह खाना। थोड़ा तो खाओ। कुणाल, हमने 2 साल तक प्यार किया, 3 साल शादी में बिताए, और तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि मुझे धनिया से एलर्जी है? मैं खाना नहीं चले तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। देखो। मैं तुमसे कहती हूँ, आगे से मेरे सामने मत आना। अब मेरे पास कुछ नहीं है। सुमिता से तलाक नहीं ले सकता, वरना इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। सुमिता, पहले मैं थोड़ा कम सोचता था तेरी भावनाओं का, लेकिन हम पति पत्नी हैं। तुम मुझे माफ कर दो। हम पहले जैसे हो जाएं, क्या अच्छा नहीं होगा? क्या जरूरी है कि इस हालत में हो जाए तो तुम थोड़ा कम सोचा? जब तुमने हमारी भावनाओं को धोखा दिया, हमारे बीच फिर कभी संभव नहीं है। रानी, इन्हें विदा करो। सुमिता, मैं और शिल्पा सच में बिल्कुल साफ है। मुझ पर विश्वास करो। साहब, आप चले जाइए। सुमिता, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा।
सर, दिल एक दिन में ठंडा नहीं होता। जब आप तलाक नहीं लेना चाहते तो इतने सालों से क्यों मैडम को इतना नजरअंदाज कर रहे हैं? मैंने उन्हें बड़े होते देखा है। उन्होंने कब ऐसी तकलीफें झेली हैं? वह परेशान है। शादी को 3 साल हो गए। वह मजे के लिए, खूबसूरती के लिए बच्चा तक नहीं चाहती। तुम्हें पता है मेरे माँ बाप गांव में कैसे उन रिश्तेदारों से बातें सुनते हैं। आप कहते हैं मैडम मजे के लिए बच्चा नहीं चाहती। आप उन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? वह किसी से भी ज्यादा एक बच्चा चाहती है जो आप दोनों का हो। रानी कुमारी, मुझे पता है तुम सुमिता के घर की पुरानी नौकरानी हो, लेकिन इतनी उम्र में तुम सुमिता वर्मा के लिए झूठ कैसे बोल सकती हो? अगर वह बच्चा चाहती तो 3 साल में कुछ पता क्यों नहीं चला? बच्चा न होना बहुत बड़ी बात है। मैंने उसे काफी समझा है। मैडम को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसकी वजह 3 साल पहले आपको बचाना है, जिसमें उनकी फैलोपियन ट्यूब खराब हो गई थी और वह मरते मरते बची थी। आप क्या कह रही हैं? वह खुद बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मुझे कैसे पता नहीं उसने मुझे कब बचाया? 3 साल पहले आपने जिद की थी अकेले उड़ान भरने की। मैडम को आपकी चिंता थी। उन्होंने यात्री टिकट खरीदा और आपके साथ विमान में चढ़ गईं। आपने गलती की। हवाई जहाज लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मैडम ने आपकी जगह विमान उड़ाया, आपको और सभी यात्रियों को बचाया, और वह खुद। सुमिता वर्मा के पेट में गहरा घाव था। फैलोपियन ट्यूब को चोट लगी थी। 2-3 साल की देखभाल के बिना संतान प्रभावित हो सकती है। रानी कुमारी, कुणाल को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। उसे चिंता होगी। मेरा अस्पताल बदलने का इंतजाम करो। मुझे विदेश में इलाज कराना है। वह विमान दुर्घटना सुमिता ने मुझे बचाया था। पिछले 2 साल से मैडम बार बार विदेश जा रही थी इलाज कराने। इस बार डॉक्टर ने कहा वह अच्छी तरह से ठीक हो गई हैं, गर्भधारण के लिए तैयार हैं। लेकिन आप। ऐसा कैसे हुआ? उसने मुझसे कभी यह सब क्यों नहीं बताया? आप एक सामान्य परिवार से हैं और मैडम विमानन समूह की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। आपकी हैसियत में बहुत अंतर है। उन्हें डर था कि आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने दुर्घटना को टाला था, जिससे आपकी बेचारी इज्जत पर ठेस पहुंचती। आप बाहर जाइए, हमारे घर में आपका स्वागत नहीं है। सुमिता वर्मा कैसे हो सकती है? उस विमान दुर्घटना को बचाया। मुझे विश्वास नहीं होता। वह हमेशा मेरी सह पायलट रही है। उसने कभी अकेले उड़ान नहीं भरी। यह जरूर रानी कुमारी है, सुमिता वर्मा को बचाने के लिए जानबूझकर कहानी बनाकर मुझे बेवकूफ बना रही है। यह वही है, इसे भागने मत दो। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं ज्वेलरी शॉप की सेल्स वुमन हूँ। आप पहले हमारी दुकान पर आए थे और डायमंड ईयररिंग्स की एक जोड़ी खरीदी थी। आपको याद है ना? हाँ याद है। क्या हुआ? आप कहते हैं क्या हुआ? आपने पैसे नहीं दिए और भाग गए। मुझे जुर्माना देना पड़ा, 6 महीने का बोनस। बिना पैसे दिए भागना? मुझे यकीन है उसे जानते हुए वह जरूर प्रभावित होकर मुझे माफ कर देगी। माफ कीजिए, जल्दी में था, भूल गया। वह लड़की जो मेरे साथ थी, क्या उसने पैसे नहीं दिए? मेरा कार्ड उसके पास था। नहीं, उसने कहा वह वॉशरूम जा रही है और पल भर में गायब हो गई। पैसे वापस करो, नहीं तो हम आपसे बुरा बर्ताव करेंगे। आप लोग रुको, मैं एक फोन करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। शिल्पा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? शिल्पा तुम कहाँ हो? शिल्पा, ज्वेलरी शॉप के ईयररिंग्स, पैसे क्यों नहीं दिए? अब वे मुझे मिल गए। शिल्पा ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। नाटक करो और नाटक करो। पैसे नहीं हैं और बड़ा आदमी बनने का नाटक कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें समाज की सजा की जरूरत है। पहले इसे पीटो, फिर पुलिस बुलाओ। बंद करो, मैं पैसे वापस कर दूंगा। कार्ड में 15 लाख हैं, काफी है। तुम्हारी बालियों का पैसा चुका दूंगा ना? बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया है साला। अब भी हमसे खेल रहा है। मारते रहो इसे। मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ, तुझे गिरफ्तार करवा दूंगी। नहीं, मैं आसमान एयरलाइंस से हूँ। मैं कैप्टन कुणाल वर्मा हूँ। मेरी पत्नी आसमान एयरलाइंस की प्रेसिडेंट सुमिता वर्मा है।
मैं वादा करता हूँ 3 दिन में पैसे वापस कर दूंगा, ब्याज सहित। हाँ, थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, तो मैं तुझे 3 दिन देती हूँ। अगर तू उस समय तक पैसे नहीं लौटाए तो बुरा मत मानना। चलो। सुमिता वर्मा ने हमारा कॉमन कार्ड फ्रीज कर दिया। जानू, यह हमारा कॉमन बैंक कार्ड है। जब हम जवान थे पैसे जमा किए थे इसमें। बूढ़े होने पर हम दुनिया घूमेंगे। लेकिन मेरी तनख्वाह रखी है शिल्पा के पास, लेकिन उसने क्यों मेरे लिए पेमेंट नहीं किया और मुझे ब्लॉक कर दिया? शिल्पा ने पासवर्ड क्यों बदल दिया? शिल्पा मिश्रा, दरवाजा खोलो। शिल्पा मिश्रा, मेरे लिए दरवाजा खोलो। तू कौन है? मेरे दरवाजे क्यों खटखटा रहा है? तोड़ दिया तो क्या तू पैसे देगा? तेरा घर? यह मेरा घर है। कल रात तक यहाँ रह रहा था। यह तेरा घर कैसे हो गया? क्या तेरा घर? मैं आज दोपहर ही यह घर खरीदा है। नहीं माने तो मैनेजमेंट से पूछ ले। रजिस्ट्री? शिल्पा ने मेरा घर बेच दिया। शिल्पा कहाँ है? शिल्पा मिश्रा? ओह, तू मकान मालिक की बात कर रहा है? मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। वह एक आदमी के साथ सामान लेकर चली गई। आदमी? क्या तुम्हें पता है वह अब कहाँ चली गई? मुझे क्या पता। जल्दी निकल। फिर से मेरा दरवाजा खटखटाया तो मैं तुझ पर यौन उत्पीड़न का केस कर दूंगी। शिल्पा मिश्रा ने मेरा वीचैट और फोन नंबर सब ब्लॉक कर दिए और बेच दिया वह घर जो मैंने उसे दिलाया था। यह कमीनी मेरी सारी जमा पूंजी ट्रांसफर कर ली। शिल्पा मिश्रा, मुझे तू ना मिल। शिल्पा मिश्रा, तू कौन है? माफ कीजिए, गलत समझ लिया। पागल। शिल्पा मिश्रा, तूने मेरी सारी संपत्ति ले ली। मुझे तुझे ढूंढना ही होगा। सुमिता जी देखिए, वो कुणाल वर्मा है। वह सड़क के किनारे क्यों बैठा है? बर्गर खा रहा है। शिल्पा मिश्रा ने सारा पैसा ठग लिया, घर भी बेच दिया। वह और कहाँ जा सकता है? सुमिता के घर वापस नहीं जा सकता। शिल्पा ने घर बेच दिया, खाते में पैसा भी खत्म हो गया। क्या सच में मेरी गलती है? कमीनी मेरे पैसे से उड़ा रही है। शिल्पा मिश्रा। कुणाल वर्मा। शिल्पा मिश्रा, मेरे पैसे कहाँ हैं? और तूने क्यों मेरा घर बेच दिया? घर तूने मुझे खरीद कर दिया था तो मेरा है, मैं जब चाहूँ बेचूं। तुझे क्या? तो मेरी तनख्वाह जो मैंने तेरे पास रखी थी वो वापस दे। खर्च कर दिया। खर्च कर दिया? मेरी तनख्वाह लगभग 10 लाख थी। वह अपार्टमेंट लगभग 30 लाख का था। इतना सारा पैसा तूने आधे दिन में खर्च कर दिया। तू किसे बेवकूफ बना रही है? मैंने तुझे मानने को नहीं कहा था, हट जा। नहीं, आज पैसे वापस नहीं दिए तो तू कहीं नहीं जा सकती। भूल मत जा, मैं आज जो कुछ भी हूँ सब तेरी वजह से है। मुझ पर गंदगी मत फेंक। मैं तेरे साथ थी सिर्फ इसलिए क्योंकि तू आसमान एयरलाइंस का सीईओ था। अब तू कुछ नहीं है तेरे पास। अब क्या हक है मेरे सामने खड़े होने का? मैं सुमिता वर्मा जैसी नहीं हूँ, इतनी बेवकूफ जो तुझ जैसे बेकार आदमी के लिए अपनी जवानी बर्बाद करे। लेकिन तू पहले कहती थी कि तू मेरी प्रशंसक है। मुझसे प्यार करती है तू। मैं तेरी प्रशंसक हूँ और तुझसे प्यार करती हूँ बेशक इसलिए क्योंकि तू ताकतवर और अमीर था। अब तेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुझसे प्यार करूँ? बकवास। तो जो तूने पहले कहा था सब झूठ था। कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगा। पैसे वापस करो नहीं तो आज ही तुम्हारा गला घोंट दूंगा। कुणाल सर, इतनी जल्दी उस चाय वाली से झगड़ा हो गया। अपनी करनी का फल मिला। कुणाल वर्मा, तेरी बेबसी देखकर बहुत घिन आती है। कोई आश्चर्य नहीं कि सुमिता ने तुम्हें छोड़ दिया। कमीनी, पैसे वापस करो। क्या वह आसमान एयरलाइंस वाला नहीं है, पहला कप्तान कुणाल वर्मा? हाँ, यही वो है। मैंने इसकी तस्वीर समाचार में देखी थी। पर सुना है उसने मैडम सुमिता की बदौलत तरक्की पाई और रखेल भी पाल रखी है। स्त्री पर निर्भर और रखेल भी। बहुत बेशर्म है। बेशर्म।
सही हुआ इसके साथ। क्या सच में मेरी गलती थी? मैंने सुमिता को धोखा दिया, इसीलिए आज यह हाल है। सुमिता, सुमिता, चलो चलते हैं। सही हुआ। नहीं, सुमिता मुझसे बहुत प्यार करती है, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे फिर से खड़ा होना होगा। सुमिता मेरा बदलाव देखेगी और मुझे माफ कर देगी। कुणाल सर, आपके अनुभव के आधार पर हमारी कंपनी में शामिल होने पर हम आपको अंतरराष्ट्रीय मार्ग दे सकते हैं, परंतु आपकी मांगी गई तनख्वाह का हम केवल 5वां हिस्सा दे सकते हैं और जो कंपनी का हिस्सा मांग रहे हैं। मेरी सलाह है कि आप हकीकत समझें। मैं पहले आसमान एयरलाइंस का पहला कप्तान था। आप पहले थे आसमान के पहले कप्तान, पर आपको निकाल दिया गया। पूरा उद्योग जानता है। मुझे लगता है बाकी बड़ी एयरलाइंस ने भी आपका आवेदन ठुकरा दिया है। सिर्फ हमारी कंपनी जो आसमान की प्रतिद्वंद्वी है। क्या और कोई आपको लेना चाहेगा? मैं ऐसे हार नहीं सकता। मुझे कुछ करके दिखाना होगा ताकि सुमिता को पता चले मैं उससे कम नहीं हूं। ठीक है, मैं आपकी शर्तें मानता हूं। प्रिया, मुझे अभी तुरंत विदेश जाना है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान फोरम में भाग लेने के लिए कंपनी के मामलों पर नजर रखना। जो हल ना हो सके पहले दबाकर रखो मेरे लौटने तक। मैडम, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वह है सुमिता वर्मा। कैप्टन कुणाल, आप पहले देश के सबसे बड़े एयरलाइंस आसमान के पहले कैप्टन थे। इस बार की उड़ान आपके हाथों में है। मुझे सिर्फ 3 साल हुए हैं। इतना बड़ा सम्मान पाने के लिए आप सब निश्चिंत रहें। मैं आप सबको सुरक्षित घर ले जाऊंगा। क्या मेरी आंखों ने धोखा खाया है? माँ, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान फोरम में शामिल होना पापा की इच्छा थी। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो मैं तुरंत आपसे मिलने आऊंगी। सुमिता, क्या तुम्हें याद है पड़ोस के वो भाई रणवीर पटेल? रणवीर पटेल? मुझे पता है। यानी जिसने विदेश में भी विमानन विषय लिया, वो पड़ोसी भाई। कुणाल वर्मा को पता चल गया है कि मैंने उसकी संपत्ति ट्रांसफर कर दी। वह मुझे ढूंढ रहा है हिसाब लेने। जब मैं विदेश जाऊंगी, कहीं भी रहूंगी, वह इस जन्म में मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यात्रियों से अनुरोध है, विमान गंभीर वायु अशांति में है, कृपया सुरक्षा उपाय करें। गंभीर वायु अशांति? मैं कितनी बदनसीब हूँ, विदेश में ठीक नहीं चल पाई। बड़ी मुश्किल से कुणाल वर्मा को पकड़ा था, लेकिन वो बस एक घर बैठा खाने वाला निकला। अभी तक मुझे कुछ दिनों का मजा नहीं दिलाया। अमीरों वाली जिंदगी, और अब मैं हवाई दुर्घटना में मरने वाली हूँ। सब लोग पहले घबराइए मत, शांत रहिए। हमारे कैप्टन, देश के सबसे बड़ी एयरलाइंस आसमान के सबसे बेहतरीन कप्तान कुणाल वर्मा, उनके साथ हम जरूर सुरक्षित घर लौटेंगे। कुणाल वर्मा, वो फेंगशिंग एयरलाइंस में चला गया। हाँ, अभी आप सबको बस इतना करना है, शांत रहना, अपनी सीट पर बने रहना। कुणाल वर्मा ये वही हैं जो 2 साल पहले हवाई दुर्घटना में फंसे थे और आखिर में यात्रियों को लेकर सुरक्षित उतरे थे। वही कुणाल वर्मा। हाँ, तो आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 साल पहले मैं उसी विमान में था। मुझे याद है, तब एक छोटी लड़की थी जो कॉकपिट में घुस गई थी। तब जाकर विमान सुरक्षित उतरा था। लड़की? लेकिन खबरों में तो कुणाल वर्मा ने बचाई थी सभी यात्रियों की जान। उस साल की दुर्घटना कुणाल वर्मा की गलती से हुई थी। उनकी फ्लाइंग करियर के लिए खत्म न हो, उनका आत्मसम्मान न टूटे, मैंने सच छुपाया था। बाद में हमेशा उनकी को पायलट बनी रही, जब तक वो अकेले उड़ान भरने लायक नहीं हो गए। पता नहीं था, शायद वो लड़की सिर्फ एक मेडिकल स्टाफ थी, कॉकपिट चेक करने गई थी कि किसी को चोट तो नहीं आई। तो देखिए, विमान अब स्थिर हो गया है। शायद मैंने उस समय सिर मार लिया था और आंखों में धुंधलापन आ गया था। कैप्टन वर्मा, हमें सुरक्षित उतार दें तो बस।
अलर्ट अलर्ट, विमान गलती से तूफानी बादलों में घुस गया है। कुणाल वर्मा, आप क्यों नहीं सुन रहे? एयर ट्रैफिक कंट्रोल जबरदस्ती बादलों में उड़ रहे हैं। रास्ते में अज्ञात वायु धारा मिली, हमें पास में उतरने को कहा गया, लेकिन बादलों के पार जाकर हम कर सकते हैं। तेज हवा की धारा से टकराने से बच सकते हैं। यह सबसे प्रभावी और सबसे तेज रास्ता है। हम के साथ सिलसिला ही जरूर समय पर मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन टावर ने बताया था, तेज हवा की धारा कभी भी बदल सकती है। आप इतनी मनमानी कर रहे हैं, यह सभी यात्रियों की जान से खिलवाड़ है। कुछ नहीं होगा। यह स्थिति 2 साल पहले जैसी है। पिछली बार का अनुभव होने के बाद इस बार हम जरूर मौसम का पूर्वानुमान भले ही तेज हवा की धारा का जिक्र नहीं करता, लेकिन टावर ने जरूर देखा होगा। कुणाल वर्मा क्यों अब भी बिजली वाले बादलों से गुजर रहे हैं? क्या वह 2 साल पहले जैसा ही दिखावा करने के लिए टावर के निर्देशों को अनदेखा कर रहा है? मैं मरना नहीं चाहती, मुझे घर जाना है। मेरी पत्नी का प्रसव मुश्किल हो रहा है और वह मेरे हस्ताक्षर का इंतजार कर रही है। मुझे नीचे उतरना है, मुझे नीचे जाना है। इस बार हमें फिर बहस करने की जरूरत नहीं। कौन पहले जाएगा? हाँ, हम एक ही साल और महीने में पैदा नहीं हुए, लेकिन एक ही साल और महीने में मर सकते हैं। तो अगले जन्म में हम फिर साथ होंगे। विमान आंधी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अगर यह तेज बिजली बर्दाश्त नहीं कर पाया तो जरूर दुर्घटना होगी। सब लोग शांत रहें, हम जरूर सुरक्षित उतरेंगे। मैं आसमान एयरलाइंस की अध्यक्ष हूँ सुमिता वर्मा और पायलट भी हूँ। मैं आपके कैप्टन से मिलना चाहती हूँ। विमान का रास्ता बदलने के लिए बात करना। सुमिता वर्मा। 2 साल पहले कुणाल वर्मा ने हवाई दुर्घटना बचा ली थी, आज भी बचा लेंगे। सुमिता वर्मा जरूर कॉकपिट में जाने का बहाना ढूंढ रही है कुणाल वर्मा का श्रेय लेने के लिए। अगर मैं कुणाल वर्मा की मदद करूं हवाई दुर्घटना बचाने में, शायद कुणाल वर्मा फिर से मशहूर हो जाएं, दोबारा ताकतवर बन जाएं। फिर मैं उन्हें अच्छे से मनाऊंगी, वह मुझे कुत्ते की तरह पालेंगे। देवियों और सज्जनों, इस औरत की बात मत सुनो। शिल्पा मिश्रा। यह औरत हवाई जहाज उड़ाना बिल्कुल नहीं जानती। यह तो बस एक गृहिणी है। मेरे ख्याल से यह बस ध्यान खींचना चाहती है। गृहिणी, तुम्हें प्लेन उड़ाना नहीं आता, यहाँ गड़बड़ क्यों कर रही हो? क्या हम सबको भी मारना चाहती हो? अब यह ध्यान खींचने का समय नहीं है। एक औरत जो सिर्फ बच्चे पैदा करती है और घर का काम करती है, प्लेन क्या उड़ाएगी? शिल्पा मिश्रा, अब जान का सवाल है, यह समय नहीं उल्टी सीधी बातें करने का। देवियों और सज्जनों, मैं आसमान एयरलाइंस की प्रेसिडेंट हूँ। मैंने एविएशन कॉलेज से पढ़ाई की है और मेरे पास उड़ान का काफी अनुभव है और पायलट लाइसेंस भी। तुम्हारे पास पायलट लाइसेंस है तो दिखाओ, तो सबको दिखाओ। मैं विदेश में कार्यक्रम में थी, जल्दी में निकली थी, पायलट लाइसेंस साथ लाना भूल गई। मतलब नहीं है। मेरे पास है, मैं कैप्टन कुणाल वर्मा की मदद कर सकती हूँ सबको सुरक्षित उतारने में। सचमुच उसके पास पायलट लाइसेंस है? हम बच गए। वही असली महिला पायलट है, उन लोगों की तरह नहीं जिनके पास कुछ नहीं और ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, सबकी जान से खेलने वाली बदमाश। मैं अभी कैप्टन से संपर्क करती हूँ, कॉकपिट का दरवाजा खुलवाती हूँ। शिल्पा मिश्रा, तुम्हारा लाइसेंस नकली है। नकली? तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय पायलट लाइसेंस पता नहीं, कैसे कह सकती हो कि नकली है? मैंने तुम्हारी जांच कराई है। तुम सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्लेन की ऑब्जर्वर थी। तुम्हारे पास उड़ान का कोई अनुभव नहीं। संयोग से मेरे फोन में सबूत है। यात्री शिल्पा मिश्रा तुरंत कॉकपिट में आई। उड़ान में सहायता करें। चिंता मत करो, मैं कैप्टन कुणाल की मदद करूंगी सबको सुरक्षित उतारने में। शिल्पा मिश्रा, यह 30,000 फीट की ऊंचाई है, यह नाटक करने की जगह नहीं है। वापस आ जाओ। मैडम, यात्रियों की सुरक्षा के लिए कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं। हाँ, तुम सिर्फ कपड़े धोने और खाना पकाने वाली गृहिणी हो, हवाई जहाज उड़ाने के बारे में क्या जानती हो? फ्लाइट अटेंडेंट, इसका ध्यान रखना, हम सब अपनी जान इस औरत के हाथ नहीं देना चाहते। तुम लोग सुन रहे हो या नहीं? मैं आसमान एयरलाइंस की प्रेसिडेंट हूँ, सुमिता वर्मा। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियाँ पायलट रही हैं। एक भी हादसा नहीं हुआ। अगर तुम लोग मुझे कॉकपिट में जाने नहीं दोगे तो देर हो जाएगी। टावर, ये विमान K511 है, कृपया जवाब दें। टावर।
बिजली की गड़गड़ाहट से संचार टूट गया है। हटो, मुझे फ्लाइट में सहायता करने दो। शिल्पा मिश्रा, मुझसे बचने के लिए तुम विदेश भाग रही थी? कुणाल, अब यह बात करने का समय नहीं है। मुझे फ्लाइट में तुम्हारी मदद करने दो। हम जरूर सब यात्रियों को सुरक्षित उतारेंगे। शिल्पा सही कह रही है। अब सबसे जरूरी है यात्रियों को सुरक्षित उतारना। उसने मुझे धोखा दिया, उसका हिसाब बाद में लेंगे। उसे मेरी सहायता करने दो। लेकिन यह कंपनी के नियमों के खिलाफ है। जान की बात है, नियमों की कौन सुनता है? कुणाल ने मुझे सिखाया था फ्लाइट में सहायता करना। मैं सब कैसे भूल गई? कौन से स्विच दबाने थे? आपातकालीन सूचना। आपातकालीन सूचना। कृपया क्रू सदस्य तुरंत यात्रियों की मदद करें। बचाव उपकरण पहने, दोहराता हूँ। आपातकालीन सूचना। कृपया क्रू सदस्य तुरंत यात्रियों की मदद करें। बचाव उपकरण पहने, पैराशूट के लिए तैयार हो जाएं। विमान इतना हिल रहा है, जरूर पंख गिर गया होगा। अगर यह जारी रहा, तूफान में विमान टूट जाएगा। मैं आसमान एयरलाइंस ग्रुप की अध्यक्ष के रूप में कैप्टन से अनुरोध करती हूँ कि वह खोलें कॉकपिट का दरवाजा, मुझे उड़ान में शामिल होने दें। क्या आप लोग यूं बैठे रहेंगे? चाहते हैं कि सभी यात्री तूफान में मर जाएं? क्या कोई बचेगा नहीं? मुझे याद आया, वह 2 साल पहले वही छोटी लड़की थी। उस समय की स्थिति बिल्कुल अब जैसी थी। वह जब कॉकपिट में गई, उसके बाद विमान सुरक्षित उतरा था। तो क्या हम बच जाएंगे? टावर से संपर्क करती रहो। मैं विमान संभाल लूंगी। टावर मेरा सहयोग करे। मैं बिजली वाले बादलों से गुजरूंगी। सुमिता। आसमान एयरलाइंस की पायलट सुमिता वर्मा अस्थायी रूप से विमान K511 संभाल रही हूँ। तुम मेरी मदद करो। ठीक है। तुम इसके घाव का इलाज करो। सुमिता, अब हालात गंभीर हैं। अब अपनी बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। टावर से संपर्क करती रहो। अगर संपर्क न हुआ, मैं गति बढ़ा दूंगी और तूफान से गुजरकर वापस लौटूंगी। सुमिता, तुम पागल हो गई हो? विमान का एक पंख अलग हो गया। तुम जानती हो कि इस स्थिति में तेजी से तूफानी क्षेत्र को पार करने का मतलब क्या हो सकता है? यह क्या? मैं जानती हूँ। बस तूफान को पार करके नई जिंदगी मिलती है। टावर, मैं विमान K511 हूँ। सुन रहे हो तो जवाब दीजिए। टावर, सुन रहे हो तो जवाब दीजिए। विमान K511 के सभी यात्रियों ध्यान दें। मैं पायलट सुमिता वर्मा हूँ। मैं आप सभी को ले जाऊंगी तूफानी क्षेत्र के पार। केबिन में बहुत झटके आएंगे। कृपया घबराएं नहीं, अपनी सीटों पर बैठे रहें। कृपया क्रू मेंबर्स यात्रियों की मदद करें, सुरक्षा उपाय करें। सुमिता, वह पागल हो गई। कुणाल भैया, मैं अभी मरना नहीं चाहती। विमान K511 3000 फीट ऊपर जाए। विमान K511 2000 फीट नीचे आए। तूफानी क्षेत्र को पार करना, बीच में बिजली गिरने की संभावना है जिससे विमान टूट सकता है। विमान बर्बाद और सब मर जाएंगे। अगर बिजली से बच सकें तो यही एकमात्र बचने का मौका है। मेरे पास सुमिता जैसी हिम्मत और निर्णय क्षमता नहीं है। लगता है मैं सच में कभी उससे आगे नहीं निकल सकता। तेजी, तूफानी क्षेत्र पार करें। विमान K511 के सभी यात्रियों, हम सुरक्षित रूप से तूफानी क्षेत्र से निकल चुके हैं। अब मैं वापस जाऊंगी आपको घर छोड़ने। देखो, हाइचिंग शहर दिख रहा है। सच में हम वापस आ गए। हम बच गए। टावर K511 को कॉल कर रहा है, कृपया जवाब दें। टावर K511 को कॉल कर रहा है, कृपया जवाब दें। टावर K511 को कॉल कर रहा है, टावर कॉल कर रहा है। K511 समझ गया, जवाब दें। टावर, मैं K511 का सह पायलट गुआन मिंग हूँ। K511 ने जवाब दिया। जल्दी K511 से पूछो अब क्या स्थिति है। टावर समझ गया। K511, आप अब क्या स्थिति में हैं? आप अब क्या स्थिति में हैं? मैं पायलट सुमिता वर्मा हूँ। K511 ने पार किया तूफानी क्षेत्र से वापसी आपातकालीन लैंडिंग का अनुरोध।
टावर समझ गया। K511 टावर आपके लिए रनवे साफ करेगा। K511 कभी भी लैंडिंग कर सकता है। K511 समझ गया। K511 तूफानी क्षेत्र से गुजरा, विमान को नुकसान जरूर हुआ होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए तुरंत कर्मचारियों को बुलाओ, रनवे पर जाकर बचाव की तैयारी करो। जी। K511 वापसी पर स्वागत है। समझ गया। KP1 के सभी यात्री चालक दल, सुरक्षित लैंडिंग। सुमिता वर्मा, 3 साल पहले सच में तुमने मुझे बचाया था और सभी यात्रियों को। तुम घायल हो, पहले जाकर घाव का इलाज कराओ। सुमिता, माफ करो, मेरी गलती थी। क्या हम वापस पहले जैसे हो सकते हैं? आसमान गवाह है, हमारी शान का उड़ान हमारे सपनों को साकार करती है। हर पायलट जुनून और लगन से एक शानदार जिंदगी बनाता है, लेकिन हर पायलट के कंधों पर होता है भारी जिम्मेदारी का बोझ। हर उड़ान की शुरुआत जीवन की एक चुनौती होती है, लेकिन हमें निडर साहस और शानदार कौशल से बार बार खुद को पार करना है, आसमान को चुनौती देना, हर यात्री को घर ले जाना। सुमिता, माँ, नादान बच्ची इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी नखरे करती हो। सुमिता, स्वागत है, आप सुरक्षित लौटी। रणवीर भाई, आंटी जी की नजर में सुमिता हमेशा बच्ची ही है, लेकिन उनकी नजर में आप हीरो हैं। हमारे रक्षक सुमिता जी वहां हैं। सुमिता जी शुक्रिया, आपने हमें बचाया। सुमिता जी धन्यवाद। सुमिता जी शुक्रिया, आप हमें ले गए, सुरक्षित वापस लाए। सुमिता जी, इसी पल मेरा बच्चा भी सुरक्षित पैदा हुआ। आपने ही हमारे परिवार को जीने की उम्मीद दी। यह हम पायलटों का फर्ज है, सब ठीक है, बस यही काफी है। हमारी वीर कप्तान को सुमिता वर्मा जी प्रणाम। सुमिता, मैं गलत था, बहुत गलत था। सुमिता जी, क्या आपने खबर देखी? नहीं देखी, क्या हुआ? विमान KF11 का हादसा कुणाल वर्मा ने जल्दबाजी और लापरवाही से किया। विमानन विभाग ने रद्द कर दिया उसका उड़ान लाइसेंस और साथ ही उसे सजा भी मिलेगी। वह हर किसी का अपना रास्ता होता है, गलत रास्ता चुन लिया तो कीमत चुकानी पड़ती है। कुणाल वर्मा को एक पायलट के तौर पर उसे अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए था। हाँ, एक बात, वो शिल्पा मिश्रा पायलट तो है ही नहीं, वह विदेश में कार्गो विमान में ऑब्जर्वर थी। उड़ान भरते वक्त पायलट को बहकाया, लगभग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि उसका उड़ान लाइसेंस पैसे देकर खरीदा था। जब मैंने पहली बार उसे देखा, कुणाल भैया, देखो मैं कितना अच्छा सीख गई हूँ, सीख लिया है ना? मुझे पहले ही पता चल गया था, उसे हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता। बस कुणाल वर्मा की आंखें फूटी थीं जो शिल्पा मिश्रा के झांसे में आ गया और आपको धोखा दिया। 5 साल का रिश्ता, सब खत्म हो गया। एक और बात है। और क्या बात है? आप एक साथ क्यों नहीं बता देते? मेरे पास बहुत काम है, दोपहर में एक और उड़ान है। कुणाल वर्मा को पता था कि शिल्पा मिश्रा का उड़ान लाइसेंस खरीदा हुआ है। उसने शिल्पा मिश्रा को चाकू मार दिया। शिल्पा मिश्रा ने भी उसे चाकू मारा। दोनों अब ICU में हैं। आइए। विमान ALZ01 का सह पायलट रणवीर पटेल रिपोर्ट कर रहा हूं। रणवीर जी,
आसमान एयरलाइंस आपका स्वागत है।